नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी धान की जो फसल है अधिक कल्ले और अधिक फुटाव के लिए डीएपी या एनपीके दो में से कौन सी खाद का चयन करें, पहली डोज के साथ या दूसरे डोज के साथ इसमें हम डालें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की जो फसल चल रही है इसमें आपकी जो धान की फसल लगी हुई है इसमें मिट्टी कैसी है। किसान साथियों, जो भी डोज डालते हैं मिट्टी के अनुसार चयन करते हैं। यानी आपके खेत की मिट्टी अगर दोमट है और पानी का भराव होता है तो उस स्थिति में हम कौन सी पहली डोज डालें ताकि हमारे धान का अच्छा ग्रोथ चले और फुटाव बढ़िया हो। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कल्लों की संख्या बहुत है, तो कल्लों की संख्या ज़्यादा हो और इसका अच्छा फुटाव चले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएपी डालने से कितना रिजल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं या उससे कम ज़्यादा है तो मैं जो डोज बताने जा रहा हूँ 1 एकड़ का होगा। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं और आपके पौधे को फास्फोरस की भी बहुत ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। जब पौधा शुरुआती अवस्था में धान की रोपाई की जाती है और 15 से 20 दिन का होता है तो उसको कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके पौधे को फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलेगी और नाइट्रोजन की भी मात्रा कुछ मिल जाती है। उस समय आपका पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देता है और जो आपके पौधे में कल्ले देख रहे हैं इसका फुटाव होने लगता है। तो अगर आप डीएपी का प्रयोग करना चाहते हैं, आपकी मिट्टी में पानी रुकता है यानी दोमट मिट्टी है और भारी मिट्टी है, तो इसमें आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी की अगर हम बात करते हैं कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस जो पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की खुराक थोड़ा और बढ़ा के डालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप खाद की बुआई कर रहे हैं तो उसमें डीएपी के साथ 1 एकड़ में 30 से 35 किलो जो आप डीएपी डाल रहे हैं उसके साथ में आप 20 से 25 किलो यूरिया मिला करके ही बुआई करें ताकि नाइट्रोजन की पूरी खुराक आपके पौधे को मिल सके और आपका पौधा बढ़िया से ग्रोथ कर सके। अगर बात करते हैं कि इसके साथ में और क्या डालना है, तो किसान साथियों, अगर आप डीएपी के साथ में और कुछ डालना चाहते हैं तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन की खुराक पूर्ति के लिए यूरिया मिलाएं और साथ में आप WDG सल्फ़र 80% जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको भी मिला सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप डाल रहे हैं तो आपके पौधे में फुटाव बढ़िया करेगा। अब बात करते हैं कि एनपीके से आपके पौधे को कितना लाभ मिलता है। अगर जो किसान भाई डीएपी का प्रयोग नहीं करते हैं या एनपीके का प्रयोग करते हैं उस स्थिति में आप एनपीके के बारे में समझ लीजिए। एनपीके अगर आप डाल रहे हैं तो एनपीके में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 12% होती है और एनपीके का मतलब होता है 12, 32, 16। तो 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस और इसके बाद जो पोटेशियम की मात्रा है ये आपको मिलती है 16%। यानी पौधे की जड़ों के विकास के लिए पोटास की भी बहुत आवश्यकता होती है। और जो पोटास आप डाल रहे हैं या पहले आपने पोटास का यूज किया है तो आप डीएपी डाल सकते हैं। अगर आपने पोटास का यूज नहीं किया है तो आप एनपीके का प्रयोग ही करें। एनपीके अगर आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी आप अगर 1 एकड़ में डाल रहे हैं एनपीके 12, 32, 16 तो इसमें 1 बोरी यानी 50 किलो की मात्रा आप मिला करके डाल सकते हैं। इसके भी साथ में आप यूरिया की मात्रा 20 से 25 किलो मिला करके डाल सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन बढ़िया अगर आप डाल रहे हैं तो आपके पौधे में इतना ग्रोथ चलेगा जो कि आप सोचते रह जाएंगे। बात करते हैं अगर जिन किसान साथियों के खेत में दोमट मिट्टी के अलावा बलुआ या हल्का पानी कम रुकता है उनके डोज की बात अगर हम कर लेते हैं तो जिनके खेत में पानी का रुकाव कम होता है वो किसान साथी थोड़ी मात्रा घटा बढ़ा के भी डाल सकते हैं ताकि पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और किसान साथियों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त नमी या फिर आप पानी भर के ही डालें। पानी की जो मात्रा है आप सिंचाई कर रहे हैं तो खेत में 2 से 3 इंच का पानी लगाएं। ज़्यादा पानी होने से आपकी खाद का लीचिंग हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो किसान साथियों, खाद डालते समय खेत में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। पानी की मात्रा है
ये 2 से 3 इंच ही लगाएं और समय समय पर पर्याप्त नमी दें और पानी बराबर बनाए रखें ताकि आपके पौधे का ग्रोथ चलेगा। इससे होगा कि आपके पौधे में बढ़वार ज़्यादा होगी, कलियों की संख्या ज़्यादा होगी और फुटाव जितना ही ज़्यादा होगा तो पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। और किसान साथियों, अगर आप इसके साथ में मिलाना चाह रहे हैं तो NPK और DAP के साथ आप जो है यूरिया तो मिलाएंगे ही, साथ में सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड जो 98% आती है, इसका भी डोज आप दे सकते हैं। यानी इस सब खादों को मिलाकर आप डालते हैं तो आपकी फसल में है 15 से 20% पैदावार ज़रूर बढ़ जाएगी। तो ऐसे नुस्खे आजमा कर के आप अपनी खेती में इस्तेमाल करें और अच्छी पैदावार पाएँ। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिए और जानकारी अन्य किसानों के साथ शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ अन्य किसान भाई जो है इसका लाभ पा सकें। तो फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।